व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। सवाल है ये डेमोक्रेसी होता क्या है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र। क्या होते हैं? लोकतंत्र। एक ऐसा टाइप ऑफ गवर्नमेंट होता है जिसमें लोग क्या करते हैं, जिसमें लोगों के द्वारा चूज़ किए जाते हैं लीडर को। ठीक है, जो लीडर होते हैं, जो रूलर होते हैं, उसको इलेक्टेड जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? बाय द पीपल। ये जो सवाल है ना, इसके सवाल की मदद से कि विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन वी कैन अंडरस्टैंड, क्या हम लोग समझेंगे? हम लोग समझेंगे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होता है। चलिए एक फिगर है, एक फिगर में आपको ये समझिएगा। इस फिगर में आप देख करके बताइए कौन है, बताइए ये कौन है, बताइए तो, ये बताइए कौन है? नरेंद्र मोदी है। ठीक है, कौन है नरेंद्र मोदी? बताइए। ये प्राइम मिनिस्टर है किसके? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। और ये कौन है? ये आपको चाइना के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। ठीक है, और ये कौन है बताइए? ये आपको हो जाएंगे ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। और ये कौन है? चाइना के प्रेसिडेंट है। ठीक है, शी जिनपिंग। दोनों को देख लीजिए, एक ही फ्रेम में दोनों को देखिए। लेकिन दोनों को देख करके मन में एक सवाल आता है। क्या मन में सवाल आता है? इनको देख कर तो कहते हैं कि ये तो अपना कंट्री के हैं। ठीक है, और ये हमको जानते हैं कि इनको देख के ही पता चलता है कि ये तो डेमोक्रेटिक है। लेकिन चाइना के बारे में हम लोगों को पता है कि चाइना क्या है, एक नॉन डेमोक्रेटिक टाइप के गवर्नमेंट है। लेकिन सवाल आता है क्यों? वहाँ पे भी इलेक्शन होते हैं, वहाँ पे भी लोगों के द्वारा चूज़ किए जाते हैं। ये सब सवाल हैं कि कैसे पता चलेगा कि कौन एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और कैसे पता चलेगा कि कौन एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। ठीक है, इसको समझते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस चैप्टर में पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, वो चीज़ समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। क्या समझेंगे? व्हाट इज़ डेमोक्रेसी समझेंगे। उसके बाद क्या समझेंगे? फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में बहुत सारे फीचर्स हैं, उसको समझेंगे। क्या? मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स। क्या है? मेजर डिसीजन इलेक्टेड बाय लीडर्स। एक सेकेंड। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या होता है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है? फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन होता है। फ्री एंड फेयर, इस सब जितने भी है ना, सब आपको एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझ में आएगा। बहुत सारे अभी एग्जाम्पल आपको देने वाले हैं, जैसे कि आपको चाइना का कुछ एग्जाम्पल देंगे, कुछ मेक्सिको का एग्जाम्पल होगा, कुछ जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल होगा, कुछ पाकिस्तान के एग्जाम्पल होंगे। उसी एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको समझ पाइएगा कि कौन डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है और कौन नॉन डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, उसी में हम लोग समझेंगे कि डेमोक्रेसी कहाँ पर है। 1 पर्सन 1 वोट और 1 वैल्यू। ठीक है, ये समझेंगे। रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट ऑफ राइट्स। उसके बाद हम लोग समरी डिफिनेशन समझेंगे कि ये आखिर है क्या, एक्चुअली में हम लोग डेमोक्रेसी होता क्या है। ठीक है, तो ये समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। ठीक है, और यही नहीं है, इस चैप्टर में और भी कुछ पढ़ेंगे। वो क्या है? वाई डेमोक्रेसी। क्या है सवाल में? क्या पढ़ना हम लोगों को? वाई डेमोक्रेसी। अब वो भी क्या है? वाई डेमोक्रेसी में आपको 2 टाइप के पढ़ने हैं। एक तो अगेंस्ट पढ़ना है आपको। क्या पढ़ना है आपको? एक अगेंस्ट डेमोक्रेसी में, यानी कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं डेमोक्रेसी के, और डिमेरिट्स क्या हैं। ठीक, या डिमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस और आर्गूमेंट फॉर डेमोक्रेसी। ठीक है, और यहाँ पर आपको मेरिट्स बताना हो, मेरिट्स बताया जाएगा, एडवांटेजेस बताए जाएंगे, इसके फ़ायदेमंद क्या है। ठीक है, ये समझेंगे। उसके बाद हम लोग क्या समझेंगे? ठीक है, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, यही है इस चैप्टर का एसेंस। तो इस चैप्टर को समझते हैं हम लोग, एक्चुअली में होता क्या है डेमोक्रेसी। What is democracy? Democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. ठीक है, इलेक्टेड बाय द पीपल। इसमें कुछ कुछ वर्ड्स हैं, उस पर ज़रा ध्यान देना है। इलेक्टेड बाय द पीपल, और जो रूलर्स के ऊपर ध्यान देना है, और द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इनके ऊपर ज़रा फोकस करना है। ठीक है, इस जो डिफिनेशन है ना, इस डिफिनेशन में ही बहुत सारे आपको पेज मिलेंगे। ठीक है, बहुत सारे आपको प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है इस डिफिनेशन से हमको क्या समझ में आया कि डेमोक्रेसी क्या होता है? एक टाइप का एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है जिसमें क्या जाता है? रूलर्स को इलेक्टेड किया जाता है किसके द्वारा? बाय द पीपल, यानी लोगों के द्वारा जहाँ पे चूज़ किया जाते हैं रूलर्स को, उसको ऐसे टाइप ऑफ गवर्नमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी कहते हैं, यानी कि लोकतंत्र कहते हैं। ये डिफिनेशन तो हमको समझने में एक तरह से हम लोगों को फायदेमंद होता है कि फॉर अस हेल्प टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ द नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, बट इट इज़ नॉट एडिक्वेट। कहने का मतलब है, समझते हैं हम लोग कि मान लेते हैं जैसे कि कोई एक फल है, कोई एक फल है, जिसे मान लेते हैं सेब। क्या है? एक सेब है। वो सेब है क्या? मीठा। हम इसको जिसको समझ लीजिए, आंख बंद करके पट्टी बांध दीजिए और उसको सेब खिला दीजिए। ठीक है, वो सेब खा लेगा, उसको पता चलेगा कि वो तो मीठा है। ठीक है, फिर उसको कुछ और ऐसा खिला दीजिए जो कि ना मीठा नहीं होगा, तो वो ये तो कहेगा ना कि वो चाहे जो भी हो लेकिन वो सेब नहीं था। वो फल क्या है? चाहे वो जो भी हो, वो फल
सेब नहीं था। इससे तो ये तो पता चल जाएगा ना। तो जब हमको किसी का टेस्ट पता होता है तो हम ये तो बता सकते हैं कि जो हम खा रहे हैं दूसरा चीज़ वो जैसा भी हो वो सेब नहीं है। तो ये चीज़ है कि अगर हमको डेमोक्रेसी का अगर हम डिफिनेशन समझें तो डेमोक्रेसी डिफिनेशन से हम लोग ये तो समझ सकते हैं कि ये डेमोक्रेसी का जो हम लोग डिफिनेशन है, अगर आपको कोई भी ऐसा आपको अनन डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होगा, ठीक है, जहाँ पर आपको यहाँ पर इस तरह के ये जो आपको डिफिनेशन के जो ये डिफिनेशन की तरह वो नहीं चलेगा कि द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। अगर ये डिफिनेशन वहाँ पर नहीं होगा तो हम लोग क्या कहेंगे, वो नॉन डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ पर, यानी कि वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है। वहाँ पर जो भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है लेकिन डेमोक्रेसी तो नहीं है। ठीक है, ये क्या करता है, इट रिमाइंड्स अस टू डेमोक्रेसी, रिमाइंड्स होगा, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, अस टू दैट डेमोक्रेसी इज पीपल्स रूल। डेमोक्रेसी क्या होता है, यहाँ पे लोगों के रूल से चलते हैं, यानी कि लोगों का यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअली में यहाँ पे जनता के ही यहाँ पे आपको सर्वोपरि होते हैं। डेमोक्रेसी में क्या होते हैं, जनता ही यहाँ पे सर्वोपरि है, जनता ही अपने सरकार को चूज़ करती है, अपने रूलर को चूज़ करती है, ठीक है, इलेक्टेड करती है। यहाँ पर किसका राज चलता है, जनता का चलता है। बट इफ़ वी यूज़ द डिफिनेशन, अगर हम इस डिफिनेशन का ही सिर्फ यूज करें तो इन एन अनथिंकिंग मैनर कि बिना सोचे समझे, तो हम लोग समझेंगे तो इसका मतलब तो यही होगा कि वी वुड एंड अप कॉलिंग ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट दैट होल्ड्स एन इलेक्शन, जिसमें इलेक्शन हो हम उसको क्या कह देंगे, फिर डेमोक्रेसी कह देंगे। मान के चलिए सिर्फ अनथिंकिंग मैनर कहने का मतलब है कि समझ लीजिए डेमोक्रेसी इज ए टाइप ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो आपको देखिएगा, आपको तो चाइना में भी आपको हो रहे हैं, ठीक है, चाइना में भी इलेक्शन होते हैं, वहाँ पे भी लोगों को द्वारा चूज किया था, वहाँ पे भी इस तरह के टाइप के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ भी पार्लियामेंट है, पाकिस्तान में भी होता है, वहाँ पे भी इलेक्शन होते हैं, सब चीज़ होते हैं। चाइना में हो, जिम्बाब्वे का भी एक कहानी पढ़ेंगे, मैक्सिको का भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब जो हम लोग जानेंगे तो हम लोग ये भी कह देंगे कि हाँ ये तो एक तरह का डेमोक्रेटिक वहाँ पे भी गवर्नमेंट है, कह देंगे ना। तो ये नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये डिफिनेशन हम लोगों को पूरा का पूरा समझता है, हम लोगों को कुछ समझना भी पड़ेगा। डिफिनेशन के साथ साथ हम लोगों को कुछ बातें को ध्यान से हम लोगों को पढ़ना होगा। वी नीड टू केयरफुली डिस्टिंग्विश बिटवीन ए गवर्नमेंट दैट इज़ डेमोक्रेसी, ठीक है, और दूसरा वन दैट प्रिटेंड्स टू बी वन। मतलब एक क्या होता है, एक अपने आप को दिखाता है कि हम तो डेमोक्रेटिक हैं। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, इस फिगर में आपको पता चल रहा होगा कि ये जो आपको दिख रहा है बगल में, ठीक है, ये जो आपको नरेंद्र मोदी है, सरकार है, ये आपको देख कर पता चल रहा होगा कि ये तो डेमोक्रेटिक टाइप का गवर्नमेंट है यहाँ इंडिया में। और यहाँ पर आप इनको देख के बता सकते हैं कि नहीं ये तो प्रिटेंड करते हैं। क्या करते हैं, ये आपको प्रिटेंड करते हैं, ठीक है। अभी क्यों प्रिटेंड करते हैं, चाइना के बारे में भी समझेंगे। जब चाइना का एग्जांपल समझेंगे ना तो इसको और अच्छे से समझ पाएंगे कि यहाँ पे वही है कि वाई, ठीक है, क्लियर, सॉरी वाई नहीं, यहाँ पर आपको होगा हाउ। क्या होगा, कैसे, सवाल है कैसे समझेंगे, वाई नहीं हाउ, ठीक है। वी कैन डू सो बाय अंडरस्टैंडिंग ईच वर्ड इन दिस डिफिनेशन केयरफुली एंड स्पेलिंग आउट दी फीचर्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट है, कहने का मतलब है कि हम लोग सबसे पहले हम लोगों को क्या समझना होगा कि जो डिफिनेशन जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इस डिफिनेशन में सबसे पहले तो हम लोगों को ध्यान देना होगा, ध्यान देना होगा कि ये जो डिफिनेशन है ना, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पहले तो समझेंगे इसके बारे में। क्या समझेंगे, ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए। गवर्नमेंट तो 3 टाइप की हो सकती है, मोनार्की हो सकता है, डिक्टेटरशिप हो सकता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम हो सकता है। बात कहे जाए रूलर्स, तो रूलर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। रूलर्स हो सकते हैं इलेक्शन तो बहुत टाइप के हो सकते हैं। इलेक्शन में मान के चलिए हम घर में इलेक्शन करवा लिए, 10 लोग 20 लोग घर में है, और आज हमको बोल दिए क्या कि ठीक है प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो आज हम देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे क्योंकि 10-20 लोगों से हम इलेक्शन करवा लिए। तो इलेक्शन कैसे किया जाएगा, ठीक है, इलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा वो भी समझना है। उसके बाद पीपल का मतलब होता है कि जो इलेक्ट जो करते हैं, जो लोगों के करते हैं, तो यहाँ पे पीपल में सिर्फ मेन को ही अधिकार ना मिले, ठीक है, वुमेन को भी उतना अधिकार मिले, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए, ठीक है, ये मतलब जो 18+ जो होते हैं, ठीक है, वो जा करके उसको वोट देने का अधिकार जिसको होता है, ये सब भी होना चाहिए। अब ऐसा नहीं हो जाएगा कि कहीं कुछ लोगों का ज़्यादा वैल्यू है, जहाँ पर मेन लोगों का ज़्यादा वैल्यू है और वुमेन का कम वैल्यू है वोट का। ऐसे बहुत जगह बहुत सारे आपको एग्जांपल देखने को मिलेंगे कि कुछ ऐसे सिटीजन हैं जिनका ज़्यादा आपको वोट का वैल्यू होगा और जिनका किसी का कम का। तो ये जो है ना 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, वो भी समझेंगे, ठीक है। तो ये पीपल में समझेंगे, क्लियर, यहाँ तो कोई डाउट है।
चलिए हम लोग सबसे पहले अभी एक एग्जांपल समझेंगे, पाकिस्तान का एक एग्जांपल समझेंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स। ये चीज़ समझेंगे यहाँ पे, जो हम लोग यहाँ पर जो आपको सबसे पहला पॉइंट है, मेजर डिसीजन लोग जो लेंगे वो कौन लेंगे, बाय द इलेक्टेड लीडर्स, यानी कि जिसको हम लोग इलेक्ट करके जो लेके जाते हैं, जो जनता के द्वारा चूज़ किया जाता है जो भी लीडर, उनको डिसीजन लेने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि कोई भी आए और वो अपना डिसीजन मेकिंग करना चालू कर दे, वो बोल देगी नहीं हम ही सरकार है। ठीक है, तो वो डेमोक्रेटिक होगा टाइप ऑफ गवर्नमेंट? नहीं होगा। ठीक है, तो डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच क्या लिखा हुआ है, द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। यहाँ पे ये सब कुछ समझेगा, द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ये जो रूलर्स होंगे ना वो किन के द्वारा चूज किए जाएंगे, लोगों के द्वारा। अब यही डिफिनेशन को सबसे हम लोग प्रॉपर समझते हैं। ये कौन है, इस फिगर को जरा से गौर से देखिए, इनको पहचानते हैं कौन है? ये हैं जनरल परवेज मुशर्रफ। कौन है ये? जनरल परवेज मुशर्रफ। ठीक है, इनको फिगर को ये समझ लीजिएगा। ठीक है, ये कौन है जनरल परवेज मुशर्रफ? ये एक मिलिट्री के एक लीडर थे, मिलिट्री में सबसे हेड थे। ठीक है, वो पाकिस्तान के, और उसी का एक कहानी है। ठीक है, समझते हैं हम लोग। इन अक्टूबर 1999 पाकिस्तान में क्या होता है, 1999 डेट याद रखिएगा, जनरल परवेज मुशर्रफ लीड ए मिलिट्री ग्रुप को लीड कर रहे थे। ठीक है, और वो क्या करते हैं, ओवर थ्रू ए क्या लिखा हुआ है, ओवर थ्रू ए डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। वो क्या करते हैं, वो गवर्नमेंट को क्या करते हैं, वो उखाड़ के फेंक देते हैं। मतलब एक दिन क्या होता है कि वो गए और वो बोलें क्या कि नहीं आज से हम यहाँ का हेड है। क्या है, आज से हम यहाँ का हेड है, जो भी हम वो अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव अपने आप को बता दिए। ठीक है, और ये चीज़ बोलने लगे क्या कि आज से जो भी होगा हम ही होंगे। फिर बाद में वो उनको रियलाइज़ हुआ कि चीफ एग्जीक्यूटिव नाम का तो कोई ऐसा पोस्ट होता नहीं है और लोगों को समझ में आ नहीं रहा है। फिर बाद में क्या कर दिया, अपने आप को प्रेसिडेंट घोषित कर दिए। ठीक है, प्रेसिडेंट बनाने के लिए क्या किया, रेफरेंडम कर लिए। रेफरेंडम क्या होता है, रेफरेंडम समझा देते हैं। रेफरेंडम में क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं वहाँ पर क्या करते हैं कि वो पहले अपने आप को बोलते हैं कि हम आज प्रेसिडेंट बनेंगे, हम प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, तो सबको वोट करना है। वोट इस तरह से नहीं होता है, उसमें कहते हैं यस और नो में आपको जवाब देना है। ठीक है, अगर जिनको लगता है कि हम प्रेसिडेंट बनने के लिए योग्य हैं तो आप अपने हाथ उठा सकते हैं। तो ठीक है, इस तरह से सिस्टम था, तो इसको बोलते हैं रेफरेंडम। क्या बोलते हैं, रेफरेंडम बोलते हैं। तो ये रेफरेंडम, ये जो रेफरेंडम वाला जो है, ठीक है, ये रेफरेंडम सिस्टम को करा करके अपने आप को क्या कर लिए, वो प्रेसिडेंट भी पहले घोषित कर लिए। सबसे पहले वो क्या किए, द चीफ एग्जीक्यूटिव बने, कहाँ के, ऑफ द कंट्री। ठीक है, वही जनरल परवेज मुशर्रफ जो है वो क्या किए, वहाँ पे जाकर के बने। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट है? बाद में क्या करते हैं, वो चेंज कर लिए हिज डेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट। ठीक है, इन 2002 हेल्ड ए रेफरेंडम करा लिए थे। ठीक है, इन द कंट्री में क्या करवा लिए थे, रेफरेंडम, ना कि इलेक्शन और रेफरेंडम में अंतर होता है। ठीक है, रेफरेंडम करवा लिए, डेट ग्रांटेड हिम 5 ईयर का एक्सटेंशन। ठीक है, उसको 5 साल का उसको एक्सटेंशन मिल गया। ठीक है, और उसके बाद वो वहाँ के प्रेसिडेंट बन गए। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है ना, प्रोटेस्ट हुआ अगेंस्ट रेफरेंडम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी हुआ। तो उसके बाद क्या होता है, एक ना ये क्या करते हैं, एक जब देखेगा कि लोगों के द्वारा में जो एक तरह से कि आज हम बन गए, कोई और भी आकर के बन जाएगा और कोई हमको नीचे रहेगा, इसलिए अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर आया। क्या हुआ, एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर आया, ये याद रखना है, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर 2002 में क्या करते हैं, एक लीगल, उसमें क्या क्या होता है समझना है। उसमें अमेंडेड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को ऑफ पाकिस्तान। वो जान रहे थे कि पावर कौन देता है, पाकिस्तान, मतलब कि कोई भी कंट्री का अगर डेमोक्रेटिक अगर है, ठीक है, तो उसमें पावर कौन देता है, सबसे ज़्यादा सुप्रीम क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो सुप्रीम है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में हम क्या करते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो अदर लोगों को, जो हम लोगों को पावर दे रहा है, तो हम उसको अमेंड कर देते हैं। अमेंड का मतलब होता है संशोधन का मतलब होता है उसमें बदलाव। ठीक है, ऐसा बदलाव कर देते हैं जिससे हम पावरफुल बन सकें, हम ऐसे कुछ लॉ ले आते हैं जिससे हम पावरफुल बन सकें। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर द प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, कैन डिसमिस दी नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली। क्या कर सकता है वो, नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली को वो डिसमिस कर सकता है। मतलब नेशनल का मतलब जो नेशनल लेवल पर जो चूज करके आए हैं, ठीक है, जो आपको एमएलए एमएलसी जो सिस्टम होते हैं प्रोविंशियल असेंबली से, उनको वो डिसमिस करने का उनके पास अधिकार है। यानी कि वो उनके पास जो एक तो प्रेसिडेंट बन गए, प्रेसिडेंट के पास ऐसा अधिकार होना चाहिए कि नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली को डिसमिस कर चुके हैं, यानी अपने आप के पास ये पावर ले लिया। उसके बाद क्या करते हैं, द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट, यानी कि वहाँ की जो जनता है, जो सिविलियन कैबिनेट है, वहाँ का जो जनता है, उनको सुपरवाइज किसके द्वारा किया जाएगा, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि वहाँ के जो आर्मी है वो लोग, जो कि विच इज़ डोमिनेटेड बाय द मिलिट्री।
ठीक है, मिलिट्री ऑफिसर्स। तो किसके द्वारा डोमिनेटेड किया जाएगा वहाँ पर? मिलिट्री ऑफिसर के द्वारा। अब ये चीज़ जो यहाँ पर उसके बाद क्या लिखा हुआ है? इलेक्शंस वेयर हेल्ड इन पाकिस्तान, ठीक है, बट दी इलेक्शंस तो होंगे बट द फाइनल पावर जो होगा वो किसके द्वारा होगा? मिलिट्री ऑफिसर्स के पास होगा, ठीक है, एंड जनरल मुशर्रफ, ठीक है, हिमसेल्फ, उनके पास होगा। तो अब आप ही सोचिए, क्या इस तरह के जो यहाँ पे जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम चल रहा है, क्या ये डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है? ऑफ कोर्स नो, ठीक है। अब इसको हम लोग समझते हैं, एनालाइज करते हैं कि वाई पाकिस्तान अंडर जनरल मुशर्रफ शुड नॉट बी कॉल्ड ए डेमोक्रेसी, ये समझते हैं, ठीक है। क्या है इन ए डेमोक्रेसी? सबसे पहले बताया कि इन ए डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए? द फाइनल पावर, द फाइनल डिसीजन मेकिंग जो पावर होता है वो किसके पास होना चाहिए? विथ दोज, उनके पास होना चाहिए। वैसे जो इलेक्टेड हो किसके द्वारा? पीपल के द्वारा। क्या लोगों के द्वारा जनरल परवेज मुशर्रफ इलेक्टेड हुए थे? क्या देश की जनता के द्वारा जनरल परवेज जो मुशर्रफ हैं वो इलेक्टेड हुए थे? नहीं ना। वो क्या किए थे? रेफरेंडम करा लिया, आपने आपस में ही सबको बोल दिया कि हमको चूज करो, हमको रेफरेंडम करवा देते हैं और यस और नो में जवाब दो। सबको डरा धमका कर यस बलवा लिया गया, ठीक है। उसके बाद क्या किया गया? वो बन गए वहाँ के हेड। तो इससे हम लोगों को क्या समझ में आता है? इससे हम लोग को एक पॉइंट क्लियर होता है कि डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए? जो डिसीजन मेकिंग जो पावर होता है, ठीक है, जो डिसीजन लेंगे जो देश के लिए, वो किनके पास होना चाहिए? जो लोगों के द्वारा चूज किए जाएंगे, यानी कि रूलर ऐसे होना चाहिए जो लोगों के द्वारा चूज किए जाएँ, ठीक है। कोई डाउट? अब हम लोग दूसरा कंडीशन पढ़ते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, ठीक है। अब जो इलेक्शन होता है ना, इलेक्शन में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे, इलेक्टोरल कंपटीशन जो है इसे समझेंगे। चाइना में क्या होता है? दो कंडीशन है, एक हम लोग चाइना के बारे में पढ़ेंगे और एक हम लोग मैक्सिको के बारे में जानेंगे, ठीक है। दो एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन के बारे में। चाइना में क्या होता है? इलेक्शंस आर रेगुलरली, ठीक है, ध्यान दीजिए, इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड एवरी 5 years फॉर इलेक्टिंग फॉर कंट्रीज पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट भी दिख रहा है हम लोगों को, ठीक है। क्या दिख रहा है? पार्लियामेंट दिख रहा है। 5 साल का वहाँ पर क्या होता है? आपको 5 साल में आपको इलेक्शन देखने को मिलता है। यहाँ तक तो हमको डेमोक्रेटिक दिख रहा है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। ये जो वर्ड है थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्वानगाओ, रेनमीन, दाइगवाओ और दाहुई, ठीक है। पढ़ने में थोड़ा सा अटपटा है, इसको प्रोनाउंस करना। आप ये याद रख सकते हैं, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। क्या है? नेशनल पीपल्स कांग्रेस, ये याद रखना है कि वहाँ पर नेशनल पीपल्स कांग्रेस का मतलब ये मत समझिएगा क्या कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस वाला कांग्रेस का मतलब होता है ऐसा जगह जो कि कुछ लोगों का गठन, कुछ लोगों का समूह, उसको बोलते हैं हम लोग कांग्रेस, ठीक है, कुछ भीड़। ठीक है। द नेशनल पीपल्स कांग्रेस, ठीक है, हैज़ द पावर, उसके पास पावर है, ठीक है, टू अपॉइंट दी प्रेसिडेंट, ठीक है, उसके पास क्या पावर है? प्रेसिडेंट को, ठीक है, ऑफ द कंट्री, ठीक है। उसके बाद क्या है? आगे पढ़ते हैं। इट हैज़ नियरली 3000 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर द चाइना। चाइना से कितने लोग जा रहे हैं इलेक्टेड होकर के? 3000। यहाँ तक भी अच्छे 3000 रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड हो रहे हैं, ठीक है। बिफोर कंटेस्टिंग, ठीक है, बिफोर कंटेस्टिंग, एक सेकेंड, बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शंस ए कैंडिडेट नीड्स टू अप्रूवल ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। यहाँ पर आपको समझना होगा, ये अगर आपको इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उसको किसका आपको अप्रूवल चाहिए? उसको चाहिए चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का आपको अप्रूवल लेना होगा। कहने का मतलब है कि अगर आपको इलेक्शन कर लड़ना है तो आप किनको वोट दे सकते हैं वहाँ पर? या तो आप चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी को दीजिए, या चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी को, या चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी को। मतलब आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी को ही आपको वोट देना होगा, ठीक है। तो यानी कि वहाँ पर आपको चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से आपको पहले तो अप्रूवल लेना होगा, ठीक है। ओनली दोज हु आर मेंबर्स ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, यानी कि जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का होगा वही लड़ सकता है, या नहीं तो 8 स्मॉलर पार्टीज, ठीक है, अलाइड हो जाए, ठीक है, अलाइड टू इट वेयर कॉन्टेस्ट इलेक्शन इन 2000 से लेकर 2003, ठीक है। मतलब ये उस वक्त के समय की बात की जा रही है कि अगर जो 8 जो है ना छोटे जो पार्टियां हैं वो अलाइड हो जाए तो, ठीक है। तो द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म दी, क्या होगा बताइए? कम्युनिस्ट, जो फॉर्म किनके द्वारा होगा? कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा वो? कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा। यहाँ तो समझ में आ गया कि जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है उन्हीं के द्वारा होगा ये। यहाँ तो कोई डाउट है? चलिए अभी मैक्सिको के बारे में समझते हैं। मैक्सिको में क्या हो रहा है, ठीक है।
सिंस इट्स इंडिपेंडेंस 1930 में इसको आपको इंडिपेंडेंस मिला था, ठीक है। इस देश को 1930 में इंडिपेंडेंस मिला था। मैक्सिको होल्ड्स इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 ईयर्स टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट, ठीक है। 6 साल में आपको इलेक्ट किया जा रहा है, वो भी अच्छी बात है, यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं है। उसके बाद क्या जा रहा है, द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर ए मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूल्स, यहाँ भी अच्छी बात है, ना मिलिट्री का, जैसे पाकिस्तान में मिलिट्री का जो आपको क्या किया, और डिक्टेटर्स रूल जैसे कि जर्मनी में आपको हिटलर का नाम सुनाई देता है, ठीक है। जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा। तो जैसे कि हिटलर का जो रूल होता है वो भी क्या था, डिक्टेटर्स रूल है। तो ना ही डिक्टेटर रूल्स देखने को मिल रहा है और ना ही आपको मिलिट्री। लेकिन बट अंटिल 2000, जो कि 2000 मतलब 2000 से पहले एवरी इलेक्शन जो होते थे वाज वॉन बाय अ पार्टी, जिसके PRI यानी PRI के द्वारा ही जीता जाता था, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, PRI, इस तरह से उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। मैक्सिको में उल्टा लिखा जा रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन उल्टा लिखा जाता है। तो अब समझ लीजिएगा 2000 तक क्या हो रहा था, PRI जीत रहा था, यानी कि 1930 से लेकर के 2000 तक लेकर के 70 ईयर्स तक कौन जीत रहा है, PRI। कौन जीत रहा है, PRI। यानी तो आपको लगेगा कि सर यहाँ पर क्या क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, अगर एक ही पार्टी जीत रहा है तो अच्छी बात है, लोकप्रिय होगा, इंडिपेंडेंस दिलाने में उनको बहुत बड़ा योगदान होगा। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, इसमें कोई भी गलती नहीं है, व्हाट्स रॉन्ग इन इट, ठीक है। कोई भी गलती इसमें उनको नहीं दिख रहा है, लेकिन गलती है, वो गलती समझते हैं। द PRI वॉज नॉन टू बी यूज डर्टी ट्रिक्स, क्या कर रहा था वो, डर्टी ट्रिक्स को यूज करता था इलेक्शन में लड़ने के लिए, किसी को डरा देना, धमका देना, ठीक है, और कुछ ना कुछ करवा देना किसी को, तो वो लोग डर्टी ट्रिक्स का यूज करता था इलेक्शन को लड़ने के लिए। तो अब हम लोगों को 2 कंडीशन है, अब इस 2 कंडीशन से हम लोग समझेंगे, एक तो चाइना का कंडीशन से और एक मैक्सिको के कंडीशन से, ठीक है। चाइना के कंडीशन से समझते हैं और दूसरा मैक्सिको के कंडीशन से, कि हम लोगों को ये कंसिडर करना चाहिए कि जो इलेक्शन जो हो रहे हैं, जो डिस्क्राइब जो इलेक्शंस हुए हैं, डिस्क्राइब्ड अबव अस एग्जांपल्स, द पीपल इलेक्टिंग दियर रूलर्स, जो ये जो है, ये जो हो रहे हैं रूलर्स हो रहे हैं, वो उसके द्वारा एक्चुअली में हो रहा है सच में, नो, ठीक है। इसमें क्या है, व्हाट कैन बी कंक्लूड, हम लोग समझते हैं कि इसमें क्या होना चाहिए तब। ए डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन ए फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने का क्या कहने का मतलब है कि आपको अपना अपोनेंट को भी आपको पूरी उसको फ्रीडम होना चाहिए कि आप वो पूरी तरह से आपको कॉम्पिटिट कर सके, ठीक है। हुज दोज करेंटली इन पावर हैव ए फेयर चांस ऑफ लूजिंग, ठीक है, उसको भी इतना चांस होना चाहिए कि वो भी मतलब उसको भी हराने का पावर रखना चाहिए आपको अपोनेंट को, ठीक है। अपोनेंट को भी उतना मौका दीजिए वो कर सके, ठीक। ऐसा नहीं कि अपोनेंट को पूरा का पूरा दबा दें और वो लड़ ही नहीं सके, ठीक है। तो ये डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट का निशानी नहीं है। अब एक पॉइंट और है जिससे समझते हैं, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, क्या है, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। अभी आपको समझाते हैं कि क्या होता है, डेमोक्रेसी इज ए टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। जो इलेक्टेड बाय द पीपल है ना, तो इलेक्शन कैसा होना चाहिए और लोगों के द्वारा जो होना चाहिए, तो 1 पर्सन 1 वोट और उसका एक वैल्यू, यानी कि उसका भी वैल्यू, एक व्यक्ति का 1 वोट और 1 वैल्यू जो होता है, इसको समझेंगे, ठीक है। दिस क्या लिखा हुआ है, दिस प्रिंसिपल हैज़ नाउ कम टू बी एक्सेप्टेड ऑलमोस्ट ऑल ओवर दी वर्ल्ड। देखने को तो दिख रहा है कि क्या हम लगभग अदर कंट्री में जितने भी वर्ल्ड के हैं वो ऐसे ही चलते हैं। उसके बावजूद येट देयर आर मेनी इंस्टेंसेस ऑफ डिनायल ऑफ इक्वल राइट टू वोट। इक्वल राइट ऑफ वोट जो है ना, वो भी हमको भी फिर भी देखने को नहीं मिलता। जैसे अगर हम इसका देखें, इससे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे अंटिल 2015 से पहले सऊदी अरेबियन जो वोमेन होती थी ना, उसको पार्ट नहीं दिया था, डिड नॉट हैव द राइट टू वोट, उनको अधिकार नहीं था। ये कहाँ का डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। इसमें क्या होना चाहिए, ऐसा टाइप ऑफ गवर्नमेंट रहना चाहिए जहाँ पर लोगों जो चुनने का अधिकार, सबको बराबर अधिकार होना चाहिए, ठीक है। अब एक इस्टोनिया एक ऐसा जगह है जो रसिया से सटा हुआ है, ठीक है। जो रसिया जो कंट्री है ना, USSR, वहाँ जो रूस से सटा हुआ एक कंट्री, एक छोटा सा, जिसको इस्टोनिया, वो हैज़ मेड इट्स सिटीजनशिप, जो वहाँ की जो नागरिकता है, जो रूल्स है वहाँ के, सच ए वे, इस तरह से है कि दैट जो पीपल बिलोंग, ठीक है, जो वहाँ के बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी, अगर रसिया के माइनॉरिटीज़ के होंगे तो वो उसको बहुत ही दिक्कत होता था, उसको राइट टू वोट देने में बहुत दिक्कत होता है। मतलब कि सीधी बात है कि आप इस्टोनिया के प्रॉपर नहीं हैं, आप रसिया के हैं, रशियन माइनॉरिटीज़ हैं, तो आपका उतना अधिकार नहीं होगा वोट देने का। तो ये वाला सिस्टम है, ठीक है। तो ये क्या एक तरह का डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट का एग्जाम्पल है? नहीं, नॉन डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है ये। इन फिजी, ठीक है, फिजी में क्या हो रहा है, ठीक है, फिजी भी एक छोटा सा एक आयरलैंड है। द इलेक्टोरल सिस्टम
इज सच दैट, वहाँ का इलेक्टोरल सिस्टम क्या है, इस तरह का है कि वोट ऑफ एन इंडिजेनियस फिजी। इंडिजेनियस फिजी का क्या मतलब होता है, ऐसे फिजी जो वहाँ के पहले से हैं, ठीक है, वहाँ पर बहुत पहले से हैं, उनको ज़्यादा है, इज़ मोर वैल्यू, उनका जो वोट का जो वैल्यू होगा ना वो क्या है, ज़्यादा है देन दैट ऑफ इंडियन फिजियन। अब यहाँ पे वर्ड आएगा सर ये इंडियन फिजियन कहाँ से आ गया, इंडियन फिजियन का क्या मतलब है। एक्चुअली में जब ब्रिटिश लोग जब हमारे जब कंट्री में आए थे ना, तो प्लांटेशन काम कराने के लिए ना इंडिया से लेके जाते थे, कभी श्रीलंका, कभी साउथ अफ्रीका, कभी फिजी, इसी तरह बहुत बहुत जगह लेके जाते थे प्लांटेशन करने के लिए। लेकिन क्या होते थे वहाँ पे 50 साल 100 साल तक वहाँ पर रह गए वो सब, ठीक है, जिस वजह से वहाँ के क्या बन गए, वहाँ के ही निवासी बन गए, वहाँ के दादा परदादा वहीं पर रह गए, वो बस गए। अब उनको वहाँ के जो भी इंडियन फिजियन होंगे उनको क्या होगा, जो भी इंडिया से आए हुए जो वहाँ पर बस गया, वहाँ पे जो फिजियन सिटीजनशिप उसको मिल गया, वो अब एक्चुअली में फिजियन हो चुके हैं, तो वो क्या हो गए, उनको अब नहीं है, तभी भी अभी भी उनके साथ वोटिंग राइट के साथ उसके साथ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो ये सब कुछ एग्जांपल हैं, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू का। तो इससे में कुछ कंक्लूजन निकलता है, ठीक है, कंक्लूजन निकलता है, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन ए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी। हमको पॉलिटिकल इक्वलिटी होनी चाहिए, फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या, पॉलिटिकल इक्वलिटी होना चाहिए। इन ए डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यूज़। कोई डाउट यहाँ तक? चलिए एक एग्जांपल और समझते हैं, एक चीज़ और है। अब क्या है, रूल ऑफ लॉ एंड राइट, रिस्पेक्ट ऑफ राइट्स। क्या है, रिस्पेक्ट ऑफ राइट्स, ठीक है, रिस्पेक्ट ऑफ राइट्स, राइट के रिस्पेक्ट करना, ठीक है, और रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ क्या होता है वो हम समझा देंगे अभी थोड़ा सा में, ठीक है। पहले हम लोग समझते हैं जिम्बाब्वे। क्या है, जिम्बाब्वे अटेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट माइनॉरिटीज़ रूल, ठीक है, इन 1980 में इसको भी आज़ादी मिल गया। कब मिला, 1980 में मिला, ठीक है। तो 1980 में वहाँ पर जो आपको जो आज़ादी मिला ना, उसमें बहुत बड़ा आपको योगदान किसका था, जानू पीएफ, क्या नाम है उसका, JANUPF, ठीक है। ये एक ऐसा पार्टी था जो कि इसका बहुत बड़ा योगदान था, दैट लीड द फ्रीडम स्ट्रगल। जैसे इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान रहा ना फ्रीडम दिलवाने में, उसी तरह जानू पीएफ का भी बहुत बड़ा योगदान रहा था, ठीक है। तो इसके लीडर थे कौन, रॉबर्ट मुगाबे। इनके जो रॉबर्ट मुगाबे थे, ये रूल्ड दी कंट्री, इन्होंने ही आज़ादी दिलवाने में बहुत बड़ा योगदान दिया, तो इसलिए इसने ही कंट्री को रूल कर रहा था। कब से, सिंस इंडिपेंडेंस, ठीक है, इंडिपेंडेंस के टाइम से कर रहे थे, ठीक है। और इंडिपेंडेंस के इलेक्शंस वेयर हेल्ड दी रेगुलरली, और रेगुलरली आपके वहाँ पर इलेक्शंस देखने को भी मिल रहे थे, एंड ऑलवेज वोन बाय जानू पीएफ। यहाँ पे भी आपको देखने को बार बार दिख रहा है कि यहाँ पे बार बार जानू पीएफ जीत रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, अच्छी बात है, वो लोकप्रिय हैं, वो देश को आज़ाद दिलवाए हैं। प्रॉब्लम क्या है, ऐसा उसमें तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसमें तो सबसे अच्छी बात है। वही बोला है, देन व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, इससे प्रॉब्लम क्या, कुछ हो सकता है प्रॉब्लम। देखिए प्रेसिडेंट मुगाबे जो थे वाज पॉपुलर थे, ठीक है, पॉपुलर थे इसलिए भी जीत सकते थे, बट आल्सो यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिसेस। क्या है, अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन। ये समझना है, क्या करते थे वो, अनफेयर प्रैक्टिसेस करते थे, ठीक है, उसमें डर्टी ट्रिक्स का यूज करते थे, वो समझेंगे, वो क्या करते थे वो समझेंगे। उसमें ऐसा काम किया ना जो मतलब कहीं से भी वो आपको डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी का तो एग्जांपल नहीं है। समझाते क्या कहते हैं, हिज गवर्नमेंट चेंज कर दिए कॉन्स्टिट्यूशन को। जानते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन ही सबको पावर देता है, हम कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज कर देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम्स, बहुत बार किए, टू इंक्रीज दी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, अपना पावर को बढ़ाने के लिए क्या किए, वो कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब बदलाव कर दे। मेक हिम हिज अकाउंटेबल, ठीक है, कि जो अकाउंटेबल मतलब जवाबदेही, ठीक है। तो मतलब अपने आप को पावर मतलब देने के लिए क्या कर दिए, वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही बदलाव कर दिए, समझे। उसके बाद क्या करते हैं, अपोजिशन जो पार्टी है, जो अपोजिशन है, देखिए डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए। इलेक्शन होने के लिए आपको अपोनेंट भी होंगे, अपोनेंट पार्टी भी होंगे। तो अपोजिशन जो पार्टी जो वर्कर्स हैं, वेयर हैरेस्ड, उनको हैरेस्ट किया जाता है, एंड दियर मीटिंग डिसरप्टेड, उनको डिसरप्टेड कर देते हैं, उनको इलीगल करके उनको जेल में डलवा देना, ठीक है, उनको उनके ऊपर कोई चार्ज लगा देना। पब्लिक प्रोटेस्ट को, जो पब्लिक प्रोटेस्ट होता है कि मान के चलिए हमको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रहा है, मान के चलिए हमको कोई भी चीज़ पसंद नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, उस कंडीशन में करेंगे, क्या करेंगे, वेयर डेमोन्स्ट्रेशंस अगेंस्ट दी गवर्नमेंट, वेयर क्या कह रहे थे, उसको डिक्लेयर क्या किया जाता है, इलीगल, उसको डिक्लेयर क्या किया गया, इलीगल,
समझ रहे हैं? अगर पब्लिक प्रोटेस्ट कीजिएगा, ठीक है, या कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखेगा अगेंस्ट किसके थे? गवर्नमेंट, तो आपको इलीगल किया जाएगा। उसके बाद मीडिया के ऊपर कंट्रोल, टेलीविज़न एंड रेडियो वेयर कंट्रोल कर लगा किसके द्वारा? बाय द गवर्नमेंट। अब जिस गवर्नमेंट जो कंट्री में मीडिया के ऊपर में कंट्रोल होने लगे तो उस कंट्री का कौन सा डेमोक्रेसी होगा? ठीक है, गेव ओनली द रूलिंग पार्टी वर्जन, यानी रूलिंग पार्टी जो रहा है उन्हीं का आप मीडिया में दिखाइए, अच्छा खासा दिखाइए, और यही आपको उनको लगता था कि जिस तरह से हमको पावर ज़्यादा से ज़्यादा रहे और हमको कोई कॉम्पिटिट नहीं कर सके, वो काम कर रहा था। द गवर्नमेंट इग्नोर सम कोर्ट जजमेंट, यहाँ तक कि वो कोर्ट के जजमेंट को भी इग्नोर कर रहे थे जो दैट वेयर अगेंस्ट इट, जो उनके अगेंस्ट थे, प्रेशराइज जज के ऊपर प्रेशराइज किया जा रहा था। अब समझिएगा ये क्या हो रहा है। रॉबर्ट मुगाबे, ये सब तो कहा जा रहा था, उसके बाद क्या किया गया? आपको जब इतना कुछ देखा गया तो बाद में किसी तरह से वहाँ के उसी के लोगों के उसी के पार्टी के लोग जब देखे तो रॉबर्ट मुगाबे को फोर्स किया गया, मतलब ऑफिस से बाहर किया गया, 2017 में उसको किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को इस कहानी से हमको ये क्या समझ में आया बताइए? इस कहानी से हम लोगों को ये जो रॉबर्ट मुगाबे को पहले हमको दिखा देते रॉबर्ट मुगाबे कैसा दिखता है। ठीक है, देखते हैं रॉबर्ट मुगाबे ऐसे दिखते हैं। ठीक है, क्या है ये आपको रॉबर्ट मुगाबे, और ये आपको देखिए ये लास्ट टाइम मिले थे 2017 में आकर के नरेंद्र मोदी से मिले थे लास्ट टाइम, लगभग 7 बार आ चुके हैं मिलने के लिए, इंडिया आ चुके हैं। ठीक है, ये आपका 7th टाइम्स का है। ठीक है, द एग्जाम्पल्स ऑफ जिम्बाब्वे, ठीक है, जिम्बाब्वे कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका, ये याद रखिएगा। द एग्जाम्पल्स ऑफ जिम्बाब्वे का देखिएगा। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि पीपुल कैन, इससे हम लोग को क्या समझ में आया कि पॉपुलर गवर्नमेंट जो होते हैं वो कैन बी अनडेमोक्रेटिक, वो क्या हो सकते हैं? जो भी पॉपुलर गवर्नमेंट होते हैं ना, जो कोई भी पॉपुलर, आज जैसे मान के चले हम एग्जांपल के तौर पर हम अगर बात करें, ठीक है, अगर हम थोड़ा सा पढ़ाई से अगर हट के हम अगर बात करें, जैसे नरेंद्र मोदी का सरकार है, ठीक है, मान लीजिए ये 2 बार बन रहा है, 3 बार बन रहा है, 4 बार बन रहा है पीएम, ठीक है, तो ये क्या हो सकते हैं? ये अनडेमोक्रेटिक हो सकते हैं। इनको लगने लगेगा कि हमको तो कोई कॉम्पिटिट कर नहीं पाएगा, फिर अच्छा बुरा जो होगा मन करेगा वो करने लगेगा। मतलब उनके अंदर में क्या होने लगते हैं? ये पॉपुलर लीडर्स क्या हो जाते हैं? कैन बी ऑटोक्रेटिक, मानते हैं कि वो देश को आज़ाद दिलवाए हैं, तो फिर बाद में क्या होने लगता है? जब उनके पास पावर आता है ना, तो पावर को अपने हाथों में कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से वो क्या हो सकते हैं? पहले तो ठीक है, तो बाद में अत्याचारी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बाद में अत्याचारी भी हो जाते हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू लुक एट द इलेक्शन को देखना अच्छी बात है, लेकिन क्या, बट इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट, ये ऐसा भी देखना चाहिए कि टू लुक बिफोर, पहले और आफ्टर द इलेक्शन। ऐसा नहीं कि इलेक्शन से पहले देख लेंगे क्या इलेक्शन कैसे किया जा रहा है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है, लेकिन आफ्टर द इलेक्शन भी देखेंगे। ठीक है, इलेक्शन से पहले भी देखेंगे और इलेक्शन के बाद भी देखना चाहिए। ठीक है, दोनों को देखते रहना चाहिए। इससे पता चलता है कि इससे हम लोगों को क्या सीख मिला कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होता है, ठीक है, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। ठीक है, रूल ऑफ लॉ बाय द सिटीजन्स राइट। अच्छा, रूल ऑफ लॉ करने का मतलब क्या होता है? हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ है। ठीक है, रूल ऑफ लॉ का मतलब है यहाँ पर हमारे पास सबसे सुप्रीम कौन है? आप ही बताइए। हमारे सबसे सुप्रीम क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी है हमारे देश का सब चीज़ किसके आधार पर चल रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर। ना ही प्राइम मिनिस्टर, ना ही प्रेसिडेंट, ना ही कोई, किसके आधार पर चल रहा है हमारा देश? कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये क्या है? लॉ के आधार पर चल रहा है। ठीक है, ना कि लॉ बाय द पीपल। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो लोगों ने बना दिया, जो आज हम बना दे कानून वही आज से कानून, जो आज हम कहेंगे आज से वही। जैसे आपको रॉबर्ट मुगाबे ने कर दिया, आज से रॉबर्ट मुगाबे ने चाहा कि नहीं ऐसा काम करते हैं, हम यहाँ से ज़्यादा पावर कर लेंगे, अमेंडमेंट कर दिया, प्रेसिडेंट को ज़्यादा पावर दे दिया। तो क्या ये कहीं से भी आपको डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल हो सकता है? नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट? चलिए गुड। अब कुछ हम लोग समझेंगे, ये तो समझ गए थे, ये सब तो कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग समझे। क्या समझे हम लोग? एग्जाम्पल समझे कि जो अभी हम लोग की ये जो व्हाट इज डेमोक्रेसी है वो समझ में आया। ठीक है, डेमोक्रेसी समझ में आ गया। व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी को समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझे। अब हम लोग समझेंगे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। कुछ डेमोक्रेसी के फीचर्स हैं उनको समझते हैं। डेमोक्रेसी क्या है ये तो समझ में आ गया, उनको समझेंगे और उसके समरी डिफिनेशन को समझेंगे। ठीक है, पहले तो समझते हैं कुछ फीचर्स हैं क्या। डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, इसके फीचर्स क्या क्या हैं? फीचर्स क्या क्या है वो उनको फीचर्स को समझते हैं। पहले तो फीचर्स है कि रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, टेक ऑल द मेजर डिसीजंस। अभी हम बताए थे कि मेजर डिसीजन किनके पास होना चाहिए? जैसे उनके जो इलेक्टेड बाय द पीपल हो, ना कि पाकिस्तान के जैसे जनरल परवेज मुशर्रफ क्या थे, वहाँ पर आपको क्या बताया गया कि वो जो कर रहे थे वो क्या करा रहे थे, अपने आप को आए और आप रेफरेंडम करा लिए और अपने आप को वहाँ के प्रेसिडेंट घोषित कर लिए। ठीक है, तो क्या वो डिसीजन में वहाँ पर जो डिसीजन लेंगे तो क्या वो जनता को वहाँ पर जनता के अनुसार सब चलें? नहीं चले। ठीक है,
उसके बाद इलेक्शंस ऑफर्स ए चॉइस, इलेक्शन ऑफर्स ए चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी, चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल, अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, बराबर का देना चाहिए पीपल टू चेंज द करंट रूलर्स, की करंट जो रूलर्स है ना उसको बदला जा सके, इतना सुविधा कॉन्स्टिट्यूशन में देना चाहिए। ठीक है, मतलब आपको डेमोक्रेसी में होनी चाहिए। दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस, बराबर पर देना चाहिए, ये नहीं कि किसी को ज़्यादा किसी को कम। ठीक है, उसके बाद द एक्सरसाइज, मतलब कहने का मतलब द चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस। ऑन एन इक्वल बेसिस कहने का मतलब है कि जिसका सरकार है सिर्फ उसी का ही आप गुणगान मत दिखाइए टीवी पर, जो गलत है सो गलत भी दिखाएंगे। यानी कि टेलीविजन मीडिया के ऊपर में आपको ये नहीं करना है, कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है। टेलीविजन मीडिया के ऊपर में अगर आप कॉन्सेंट्रेट करने लगेंगे तो आपको सच्चाई कैसे पता चलेगा। जैसे अभी आप देख रहे थे किसके बारे में, JNPF के बारे में आप देखे थे कि वहाँ पर जो रॉबर्ट मुगाबे क्या कर रहे थे, वो कॉन्सेंट्रेट कर लेते टेलीविजन मीडिया को भी। अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इलीगल बता दिया जाएगा। अपोजिशन लीडर अगर मीटिंग कर रहे हैं तो उनको डिसरेस्पेक्ट किया जा रहा था। तो ये सब चीज़ तो गलत चीज़ है ना। ठीक है, द एक्सरसाइज ऑफ द चॉइस लीड्स टू ए गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन्स राइट्स, वही रूल ऑफ लॉ एंड द रिस्पेक्ट ऑफ राइट्स, जैसे हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा। ये सब क्या है, ये आपको एग्जाम्पल, ये आपको फीचर्स हैं, ये कुछ फीचर्स हैं जिसके फीचर्स का एक एक एग्जाम्पल के साथ एक एक फीचर्स को समझेंगे। ठीक है, ये तो भी हम लोग फीचर्स को समझ ही गए हैं। ये वाला जो भी हम लोग जो फीचर्स को समझे, अभी जो ऊपर में आपको जो एग्जांपल दिखाए हैं वो इन्हीं के थ्रू समझे थे। अब हम लोग समझेंगे कि डेमोक्रेसी को, जो डेमोक्रेसी के बारे में समझेंगे कि आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, यानी कि हम लोग अगेंस्ट, यानी कि हम लोग डिमेरिट्स के बारे में जानेंगे कि अच्छा एक डेमोक्रेसी में क्या बुराइयां हैं और क्या आपको मतलब कि खराबियां हैं। ठीक है, ये सब समझेंगे, डिसएडवांटेजेस एंड डिमेरिट्स ऑफ द डेमोक्रेसी। चलिए समझते हैं। लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में क्या होते हैं, लीडर्स चेंज होते हैं, कुछ न कुछ टर्म होता है। ठीक है, एक फिक्स्ड टाइम होता है 5 या 6 ईयर्स, बहुत सारे कंट्री में 6 है, बहुत सारे कंट्री में 5 ईयर है। हमारे कंट्री में क्या है, 5 ईयर में चेंजेस होते हैं लीडर्स। ठीक है, लीडर्स मीन्स अब हम किसकी बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर की बात अभी जस्ट कर रहे हैं। ठीक है, लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी होता है। मान के चलिए वो क्या है ना कि वो कुछ सालों के लिए तो मान के वो सोचते हैं क्या, हम आए हैं तो हमें भी 5 साल के लिए ही बस मेरा सरकार है, तो हमें इतना ये 10 साल 15 साल 20 साल का योजना है, कुछ ऐसा स्कीम नहीं है। ऐसा करते हैं वो जो 4 साल 5 साल तक सोचते हैं कि किसी तरह काम करे, क्योंकि आगे का हमको आगे का पता नहीं, आगे काम सरकार मेरा रहे या ना रहे। तो ठीक है, इसकी वजह से इनस्टेबिलिटी रहता है। डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन। ठीक है, सही बात है, डेमोक्रेसी में कुछ है न हो, पॉलिटिकल कंपटीशन तो बहुत है, और एक पावर का खेल है, पावर प्ले है। ठीक है, इसकी वजह से मॉरलिटी का तो कोई भी जगह नहीं रहता, मॉरलिटी साफ खत्म। ठीक है, so many people have to be consulted in a democracy that it leads to be delays। होता क्या है ना कि आपको डेमोक्रेसी में क्या होता है कि अगर आपको कोई भी चीज़ के ऊपर अगर आपको सोच रहे हैं, विचार रहे हैं कि कोई भी चीज़ अच्छे कामों करने के लिए कुछ ऐसे बड़ा कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना है, तो इसमें बहुत लोगों का ना कंसल्टेशन लगता है, बहुत लोगों से आपको मिल के बात करना पड़ता है, बहुत सारे टाइम लगते हैं, और इस वजह से क्या होता है डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है। ठीक है, तो हम लोगों को ये भी एक डिमेरिट्स है। ठीक है, अभी हम समझाएंगे कि जो डिमेरिट्स है ना वो कहीं ना कहीं एक तरह के आपको एडवांटेजेस के रूप में भी आपको कुछ दिखेंगे। ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपको एक मेरिट के रूप में भी आपको दिखेंगे। इलेक्टेड लीडर्स होते हैं डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, वो जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं ना वो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, मतलब सीधी बात है ना कि वो लोगों के बारे में उतने अच्छे से नहीं जानते कि लोगों की चाह क्या है, लोगों के बारे में अच्छाइयाँ क्या है। इसकी वजह से क्या हो जाता है ना, वो बैड डिसीजंस ले लेते हैं। ठीक है, जो लीडर्स होते हैं वो तो चले तो जानते हैं, लेकिन वो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल नहीं जानते हैं किसी के बारे में। ठीक है, इस वजह से बैड डिसीजंस होते हैं, और वो अब मान के चलिए सीधी बात है ना, अगर एक भी बैड डिसीजन ले लेगा तो गवर्नमेंट इधर से उधर हो जाएगा। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन, डेमोक्रेसी में कुछ हो ना हो करप्शन तो है। क्या है, करप्शन है, मतलब कहने का मतलब है बता देते हैं। फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन, इलेक्टोरल कंपटीशन में आपको करप्शन दिखने को मिलता है। मतलब सीधी बात है ना, जिसकी भी सरकार है वो सरकार बन गया, और सरकार बनने के बाद वो क्या करेगा, सबसे पहले तो क्या करेगा, फंड इकट्ठा करेगा। फंड इकट्ठा करके 5 सालों में क्या करता है, ठीक है, फंड इकट्ठा करके वो रख लेंगे। ठीक है, रख लेंगे, और उसके बाद वो है ना कि वो सोचेंगे क्या, अगली बार भी जो हमको चुनाव लड़ेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, तो फंड कहाँ से लाएंगे, ठीक है, पैसा कहाँ से लाएंगे। इसकी वजह से करप्शन होता है। ठीक है, कहीं ना कहीं से हमको करप्शन करना पड़ता है, क्योंकि इलेक्शन लड़ने के लिए तो पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, इस वजह से करप्शन बहुत ज़्यादा है।
ऑर्डिनरी पीपल, जो ऑर्डिनरी पीपल है, जो डजेंट नो दी व्हाट इज गुड फॉर देम, ऑर्डिनरी पीपल उनको नहीं पता है कि क्या सही क्या गलत है, और दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग, इस वजह से वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। इतना तो हम लोग समझ गए हैं कि डेमोक्रेसी जो है ना वो नॉट ए मैजिकल सॉल्यूशन फॉर ऑल दी प्रॉब्लम्स, जो जितने भी प्रॉब्लम्स है उसका कोई मैजिकल सॉल्यूशन तो नहीं है, ठीक है, उसका कोई एक मैजिकल सॉल्यूशन तो नहीं है। सवाल है हाउ, ठीक है। द डेमोक्रेसी में नॉट बी द आइडियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, सीधी बात है ना, ये एक आदर्श मतलब इस तरह की सबसे बेस्ट तो नहीं कर सकते हम इसको, हाँ डेमोक्रेसी ही सबसे बेस्ट है, डेमोक्रेसी ही सबसे अच्छा है, डेमोक्रेसी जैसा कुछ नहीं, डेमोक्रेसी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम्स तो हर एक चीज़ में होते हैं, चाहे वो कहीं भी कोई भी क्षेत्र में चली जाए, हर एक चीज़ के मामले में देख लीजिए तो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ में कुछ ना कुछ बुराई होती है। उसी तरह डेमोक्रेसी में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है। बट द क्वेश्चन वी फेस इन द रियल लाइफ इज डिफरेंट, हम लोग को जो रियल लाइफ में होता है ना वो जो हम लोग प्रॉब्लम्स होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो हम लोग को समझते हैं इसके बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में, ठीक है, कि इज डेमोक्रेसी, एक सवाल आ जाता है कि बेटर देन, जो डेमोक्रेसी है वो बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दैट आर देयर फॉर अस टू चूज़ फ्रॉम, ठीक है। जो अलग जगह से हम लोग, मतलब सीधी बात है ना, जो अदर टाइप ऑफ जो गवर्नमेंट है जैसे मोनार्की है, डिक्टेटर है और जो भी टाइप के होंगे, तो क्या उससे बेस्ट है डेमोक्रेसी? ऑफ कोर्स बेस्ट है। वो समझेंगे कैसे, कुछ इसके अभी आपको समझेंगे। एक कंडीशन फॉर डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी में क्या है कि डेमोक्रेसी के एडवांटेजेस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। एडवांटेजेस क्या हैं और उनके मेरिट्स क्या हैं डेमोक्रेसी के, ठीक है। ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ ए बेटर गवर्नमेंट, क्यों है? बिकॉज इट इज़ ए मोर अकाउंटेबल। ये मोर अकाउंटेबल का मतलब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कि क्या होता है, सीधी बात है, अगर कभी भी कोई भी चीज़ की जैसे कि देश में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा तो हम किससे पूछेंगे? सीधे हम सरकार से पूछेंगे, सरकार को जवाब देना होगा क्योंकि वो जवाबदेही होता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग उसको चूज़ करके बनाते हैं, ठीक है। वो जो भी हमारे द्वारा ही रिप्रेजेंटेटिव चूज़ किए जाते हैं तो उनको वो जवाबदेही होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, इसलिए बेटर गवर्नमेंट होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, क्योंकि वो मोर अकाउंटेबल होते हैं, वो जवाबदेही होते हैं अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के मुकाबले में, ठीक है। अब राजा महाराजा से तो सवाल जाके कर नहीं सकते थे, आप डिक्टेटर से ज़्यादा सवाल कीजिएगा दूसरा दिन पता न चले, ठीक है। क्या होता है, तानाशाही होता है ना डिक्टेटर्स। डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, और सीधी बात है डिसीजन मेकिंग, अभी हम लोगों ने डिसएडवांटेजेस में हम लोग समझे थे कि क्या होता है, डिलेज होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे कंसल्टेशन करने होते हैं, जिस वजह से ये हम लोग डिसएडवांटेजेस में पढ़ रहे थे। लेकिन उसका एक फ़ायदा है, उसका देखने का अगर पर्सपेक्टिव अगर हम चेंज कर लें तो उसका एक फ़ायदा भी है कि उसमें कंसल्टेशन होता है तो 10 लोग उसमें 10-15 लोग जो टाइम लगता है ना, तो बहुत लोग उसमें कहते हैं कि ये बुराई है, उसमें ये बदलाव करना होगा, ये इसमें सुधार करना होगा। इस वजह से उसमें क्या होता है, डिसीजन मेकिंग जो होता है ना वो बहुत ही बेस्ट होता है, और जो क्वालिटी होता है डिसीजन मेकिंग का वो बहुत ही इम्प्रूव होता है। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ए मेथड टू डील विथ डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है, उनके साथ ये डील करता है। उसके बाद देखिए, डेमोक्रेसी इन्हेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स, ठीक है। क्या लिखा है, डेमोक्रेसी इन्हेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स, जो सिटीजन्स की डिग्निटी के ऊपर भी ध्यान रखता है, ठीक है, सिटीजन्स के बारे में सोचता है। डेमोक्रेसी इज ए बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स आवन मिस्टेक। सीधी बात है कि अगर ये सबसे बेस्ट चीज़ क्या है इसकी, कि डेमोक्रेसी इसलिए भी आपको बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है क्योंकि इसमें है कि अगर मान के चलिए कोई गलती होता है ना, तो सरकार को पता है कि अगर हम गलती करेंगे, ठीक है, तो हमको सुधार करना होगा, और नहीं तो जनता मेरा सुधार कर देगा, ठीक है, जनता हम ही को अगले बार हटा देगा, उनको बनने का भी नहीं देगा मौका। तो सीधी बात जानता है कि अपने मिस्टेक को उसमें सुधारने का मौका देता है डेमोक्रेसी। समझ में आया यहाँ पर? चलिए एक एग्जांपल देते हैं आपको। चाइना में एक बार फेमाइन हुआ था। क्या हुआ था? चाइना में आपको एक बार भूखमरी हुआ था। कब? 1958 से लेकर 1961 तक, जो सबसे बहुत ही बुरा आपको फेमाइन देखने को मिला, द रोस्ट रिकॉर्डेड फेमाइन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। और नियरली 3 करोड़ पीपल डाइड इन दिस फेमाइन, लगभग 30 मिलियन, क्या है, 30 मिलियन लोग मर गए थे उस फेमाइन में। लेकिन वही सिचुएशन इंडिया में कैसा था? इंडिया में क्या किया गया था? उसको रोक दिया गया था। क्या इंडिया के पास क्या भोजन का क्या लगा हुआ था? क्या लाइन लगा हुआ था? क्या बहुत सारे थे? नहीं, ऐसा बात नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ भी आए थे, फेमाइन यहाँ भी आए थे, इंडिया में भी हुआ था। लेकिन क्या था, इंडिया में क्या था, एक डेमोक्रेटिक टाइप का सोच था, जिस वजह से यहाँ पे फूड स्कैर्सिटी के ऊपर ध्यान दिया गया, ठीक है, और लोगों के बारे में सोचा गया। हालांकि उतने नहीं मरे, बहुत कम आपको यहाँ पे क्षति देखने को मिला। क्वेश्चन है, द एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया मेड द इंडियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड
रिस्पॉन्ड टू फूड स्केर्सिटी, ठीक है, इन अ वे दैट द चाइनीज़ गवर्नमेंट डिड नॉट। चाइना में वो चीज़ नहीं किया गया, चाइनीज़ वाले लोगों को कोई मतलब नहीं है, मर जाए जी जाए, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन इंडिया में क्या किया गया, जानता है इंडिया में कि डेमोक्रेसी है, अगर हम ध्यान नहीं दिए हैं तो जनता अगले बार तो हमको बनने तो देगा नहीं, ठीक है। ये चीज़ के ऊपर देखा गया, विदाउट। चलिए हम लोग कुछ कुछ समझते हैं डेमोक्रेसी के बारे में, कुछ कुछ और भी पॉइंट्स हैं डेमोक्रेसी के बारे में समझते हैं। डेमोक्रेसी बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्यों है, इन रिस्पॉन्डिंग द नीड्स ऑफ द पीपल, ठीक है, रिस्पॉन्ड करते हैं जो लोगों की ज़रूरतें जो होती हैं ना उसके ऊपर उनका रिस्पॉन्स होता है। कैसे समझाते हैं, ए नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है मे एंड कैन रिस्पॉन्ड टू दी पीपल्स नीड्स, कर सकते हैं, मतलब एक नॉन डेमोक्रेटिक भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि वो लोगों के बारे में नहीं सोच सकता, नॉन डेमोक्रेटिक भी मान के चलिए सोच लेगा, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द विशेज ऑफ द पीपल हु रूल, ठीक है। जो मतलब सीधी बात है ना कि यहाँ पर उनके बारे में नहीं सोच के किया जाएगा, जो मन करेगा नॉन डेमोक्रेटिक वाला सब जो अपने मन से करेगा, वो लोगों के बारे में सोच करके नहीं करेगा। कोई डाउट यहाँ तक? A democracy requires that the rulers have to attend to the needs of the people, वो लोगों के नीड के बारे में सोचता है, ठीक है। जो डेमोक्रेसी होता है वो ध्यान रखता है, ठीक है। तो इसलिए हमको समझता है कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ ए मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अभी हम आपको समझाए थे कि आपको एडवांटेजेस में समझाए थे कि वो क्या होते हैं, मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। एक चीज़ तो आपको समझ गया, एक पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तो कोई डाउट? डेमोक्रेसी में एक चीज़ और समझते हैं कि डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द कंसल्टेशन एंड डिस्कशन, कंसल्टेशन और डिस्कशन देखने होते हैं इसमें, ठीक है। व्हेन ए नंबर ऑफ पीपल पुट देयर हेड्स टुगेदर, जब बहुत लोग अपना सर घुसाते हैं, दे प्रिंट आउट द पॉसिबल मिस्टेक्स, वो लोग निकालते हैं कि इसमें क्या क्या मिस्टेक्स हो सकते हैं, जिस वजह से कोई भी डिसीजन में बहुत ज़्यादा डिसीजन जो क्वालिटी होता है ना, डिसीजन जो मेकिंग जो क्वालिटी होता है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है, क्योंकि इसमें जब 10 लोग मिलते हैं ना तो उसमें बुराइयाँ उसमें अच्छाइयाँ सब देखते हैं, ठीक है। दिस रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ रैश एंड इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन, और इसकी वजह से क्या होता है, इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन जो होते हैं उनका चांसेस कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत लोगों का सहयोग से इसमें क्या होता है, कोई भी चीज़ के बारे में सोचा जाता है, जो भी डिसीजन लिया जाता है। कोई डाउट? चलिए, तो इसलिए द डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी, क्या करता है वो, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, ठीक है। अब डेमोक्रेसी में सबसे पहले बात है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का क्या मतलब, डाइवर्सिटी तो देखने को मिलेगा, मतलब लोगों का अलग अलग मत है और इसी वजह से मतभेद भी देखने को मिलता है, ठीक है। अलग अलग मत में हम लोग को मतभेद देखने को मिलेगा, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस एंड इंटरेस्ट, ठीक है। एट टाइम्स दिस कैन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट, ऑफकोर्स कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो हम लोग को सीधी सवाल है कि हाउ कैन वी रिजॉल्व सच ए कॉन्फ्लिक्ट, तो हम लोग ऐसे कॉन्फ्लिक्ट को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। दो तरीके हैं सॉल्व करने के, एक है पावरफुल ग्रुप्स कैन सप्रेस द लेस पावरफुल एंड डोमिनेट, सीधी बात है, जो ज़्यादा सबसे पावरफुल है वो जो कम पावरफुल होगा, यानी कि मेजोरिटी वाले लोग माइनॉरिटी को दबा देंगे, ठीक है। लेकिन इससे क्या होगा, इससे हमको देखने को मिलेगा रिसेंटमेंट और अनहैप्पीनेस, ठीक है, जिस वजह से ये शॉर्ट टर्म में तो लगेगा कह रहे चलो हम दबा दिए हैं इन लोगों को, लेकिन अच्छी बात है, लेकिन क्या होगा, वही चीज़ बाद में क्या हो जाएंगे, वही चीज़ उसको बाद में उखाड़ फेंकेगा, ठीक है। वो लोग जब ताकतवर होंगे वो बाद में जाके उसको उखाड़ फेंकेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ बेस्ट आपको नहीं हुआ, बेस्ट सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन क्या है, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में आपको क्या देखने को मिलता है कि लोगों को आपस में मिलेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, लोग सोचेंगे आपस के सब कुछ सुनेंगे, डिफरेंट ग्रुप्स कैन लिव विथ वन अनदर पीसफुली, बड़े शांतिपूर्वक से रहते हैं, ठीक है। इसमें डेमोक्रेसी में क्या है ना, डेमोक्रेसी में आपको सभी के राय का इज्जत किया जाता है और सभी के बारे में सोचा जाता है, कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है और सबको समझा जाता है कि यहाँ क्या सही है और क्या गलत है। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ए मेथड टू डील विथ, हम लोग को एक देता है कि डील विथ डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। कोई डाउट? चलिए ठीक है। क्या है डेमोक्रेसी, इवन इफ डेमोक्रेसी डज नॉट ब्रिंग अबाउट बेटर डिसीजन, ठीक है, हो सकता है कि वो बेटर डिसीजन ना ले, हो सकता है कि वो जवाबदेही ना हो सकता है कि ऐसा कोई गवर्नमेंट आ जाए, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा डिसीजन नहीं ले रहा है, मान लेते हैं कुछ गलती कर दिया, क्या कर दिया, कुछ गलती भी कर दिया और एक मोर अकाउंटेबल नहीं है, वो उसको मतलब नहीं है, वो जो मन कर रहा है, वो अकाउंटेबल भी नहीं है, वो जवाबदेही भी नहीं है, वो कुछ जवाब नहीं दे रहा है किसी को, ठीक है। उसके बावजूद भी कहेंगे कि इट इज स्टिल बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। क्यों, बताइए क्यों, सवाल है क्यों, वाई, ठीक है। तब भी हम इसको कहेंगे बिकॉज इट डज ए लॉट टू दी सिटीजन्स, वो बहुत सिटीजन्स के बारे में बहुत कुछ करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं समझाएंगे अभी, ठीक है।
क्या है, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी। इसमें क्या होता है, आपको पॉलिटिकल इक्वलिटी देखने को मिलता है कि पॉलिटिकल इक्वलिटी करने का मतलब है कि इसमें क्या होता है, ऑन रिकॉग्नाइजिंग दैट द पुअरेस्ट। अच्छा, पॉलिटिकल इक्वलिटी देखने का मतलब है कि इसमें जो भी आपको पॉलिटिकल लीडर देखने को मिलेंगे, चाहे वो कोई भी कास्ट के हो, चाहे वो कोई भी कलर के हो, चाहे वो कोई भी धर्म के रिलीजन को, आपको सारे देखने को मिलेगा। पॉलिटिकल इक्वलिटी तो आपको देखने को मिलता ही है डेमोक्रेसी में, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपको इससे पॉलिटिकल इक्वलिटी दिखता है, चाहे वो पुअरेस्ट हो, चाहे वो लीस्ट एजुकेटेड हो, ठीक है, उसको सेम स्टेटस मिलता है, चाहे वो रिच और एजुकेटेड जो हो, ठीक है, रिच और एजुकेटेड के और हो वर्सेस जो आपको लिस्ट एजुकेटेड हो और साथ ही पुअरेस्ट हो, दोनों का सेम स्टेटस मिलता है, ठीक है। पॉलिटिकल इक्वलिटी तो आपको देखने को मिलता है डेमोक्रेसी में कुछ देखने को मिले ना मिले आपको ये देखेगा। पीपल आर नॉट सब्जेक्ट टू ऑफ द रूलर, ऐसा नहीं कि रूलर का भी सब्जेक्ट है, कि यहाँ पर क्या होते हैं, दे आर द रूलर्स देमसेल्फ, वो अपने आप में क्या होते हैं, रूलर्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके द्वारा बनाया गया है। डेमोक्रेसी इन्हांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स, इसलिए क्या करते हैं, लोगों के यहाँ पर डिग्निटी पर इन्हांसेस किया जाता है, ध्यान दिया जाता है, ठीक है, लोगों के बारे में। देयर इज नो गारंटी दैट मिस्टेक्स कांट बी मेड इन डेमोक्रेसी, ऐसा कोई गारंटी है कि डेमोक्रेसी में गलतियाँ नहीं हो सकती, ऑफ कोर्स हो सकती है, लेकिन बट डेमोक्रेसी देयर इज ए स्पेस फॉर पब्लिक डिस्कशन, देता है कि ऑन दिस मिस्टेक्स एंड देयर इज़ ए रूम फॉर डिस्कनेक्शन। मतलब होता है कि मान के चलिए कुछ आज गलत कर दिया कोई भी सरकार, ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, तो हम घर में बैठ के बात तो कर सकते हैं ना कि हाँ देखो सरकार ऐसे क्या नहीं किया। हमको मेन बात है कि हम इसमें क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं गवर्नमेंट को, क्या कर सकते हैं, अगर हम गवर्नमेंट कुछ मिस्टेक करता है तो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करने का हमारे पास पावर होता है, ठीक है। आप ताना डिक्टेटर रूल में जाकर के आप किसी का आपको कुछ कह सकते हैं उसके बारे में, नहीं कह सकते हैं। क्या राजा महाराजा के बारे में खिलाफ आप बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। तो ना ही मोनार्की में वो पावर है और ना ही आपको किसी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये मिलता है। आइदर दी रूलर्स हैव टू चेंज दियर डिसीजंस, ठीक है, और दी रूलर्स कैन बी चेंज। सीधी बात है, या तो रूलर्स अगर गलती की है, ठीक है, यानी कि जो शासक है, जो भी रूलर्स है, जो भी यहाँ पर आपको जो भी टाइप ऑफ गवर्नमेंट चल रहा है, अगर वो गलती कर रहा है, जैसे डेमोक्रेसी में अगर वो गलती कर रहा है तो वो अपनी गलती को सुधार ले, अदरवाइज रूलर्स को ही सुधार दिया जाएगा, रूलर्स को ही चेंज कर दिया जाएगा। कोई डाउट यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि डेमोक्रेसी किस तरह से बेटर है, yes or no? तो डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स आवन मिस्टेक, ठीक है। क्या करता है, ये हमें एक पावर देता है कि हम अपनी गलतियों को सुधार सके, ठीक है। अब हम लोग ब्रॉडर मीनिंग ऑफ समझेंगे थोड़ा सा इसके बारे में। डेमोक्रेसी यहाँ तक समझ में आ गया। अब लोग समझते हैं ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, द चैप्टर एंड द डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं है कि इन डेमोक्रेसी एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वी कैन आइडेंटिफाई अ क्लियर सेट ऑफ मिनिमल फीचर्स, ठीक है, जो अभी फीचर्स हम देखें, दैट डेमोक्रेसी मस्ट है, जो इसमें जो होते हैं, ठीक है, जो इसमें मिनिमल फीचर्स मिलते हैं, ठीक है, ये देखने को मिलते हैं कि जो भी फीचर्स हम लोगों ने बात किया, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल में आपको होना चाहिए, ठीक है, कंसल्टेशन होता है, इसमें सब का यहाँ पे राय का ध्यान दिया जाता है, ठीक है, और डिसीजन मेकिंग जो पावर होना चाहिए वो किनके पास होना चाहिए, जो इलेक्टेड बाय द पीपल है उनके पास होना चाहिए। 1 पर्सन 1 वैल्यू 1 वोट होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, ठीक है, रिस्पेक्ट ऑफ राइट्स होने चाहिए। द मोस्ट कॉमन फॉर्म दैट डेमोक्रेसी टेकन इन आवर टाइम्स, हमारे टाइम्स में, इज़ दैट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अभी हमारे टाइम में कौन सा डेमोक्रेसी चल रहा है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। कहने का मतलब है डेमोक्रेसी पहले भी जो बहुत से समय पहले भी होते थे, क्या था, जब लोग कम हुआ करते थे तो सबको एक जगह मिलते थे और वहाँ पे सबको अपने हाथ खड़ा करते थे, सब हाथों नीचे करते थे, हाँ ना करते थे, जिस वजह से बहुत ज़्यादा मतभेद होता था और वो हो जाता था। वो भी एक डेमोक्रेसी का ही पहचान है, जहाँ पर लोग अपना राय दे रहे हैं। लेकिन अभी क्या हो सकता है, पॉसिबल है कि सबको जाकर के आ जाए और सबको जाकर के खड़ा हो जाए, सबको बोले कि एक जगह में जाकर के, दिल्ली में मान लीजिए दिल्ली में पार्लियामेंट है, तो क्या पर इंडिया के लोग जाकर के दिल्ली में जाकर जमा हो पाएंगे, पॉसिबल है, नहीं है पॉसिबल। एक्सप्लेन ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पीपल रूल थ्रू दियर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इनटू डायरेक्टली। सीधी बात है, हम लोग क्या करते हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव को चूज करके बैठाते हैं, ठीक है। अब ये सवाल है कि वाई रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज नेसेसरी। जैसे अभी हम बताएं कि मॉडर्न डेमोक्रेसी इंसॉल्व सच ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, बहुत है, दैट इट इज़ फिजिकली इम्पॉसिबल। पॉसिबल है कि दिल्ली में सब जगह को एक लोगों को बैठा दें, फॉर द सीट टुगेदर, एक जगह और सबसे बोलेंगे कि क्या राय देना है नहीं देना है, टेक ए कलेक्टिव डिसीजन, हाँ एक डिसीजन ले ले सबसे। नॉट पॉसिबल, नहीं ना है पॉसिबल। इवन इफ दे कुड, मान के चलिए अगर ऐसा कर भी लिए, मान के चलिए दिल्ली में सबको बैठा दिया, पूरा का पूरा इंडिया के जितने भी लोग हैं दिल्ली में जगह सब जगह एक जगह बैठा दिया, सबसे पूछेंगे एक करके राय, ठीक है, ये भी पॉसिबल सपोज दैट हो गया। तो एक सेकेंड, द सिटीजन डज नॉट हैव द टाइम
उसके बाद सिटीजन्स के पास इतना टाइम नहीं है कि वो जाए, और उसके बाद द डिज़ायर, ठीक है, और द स्किल्स, उसके पास स्किल्स नहीं है कि टेक पार्ट इन ऑल द डिसीजंस। जरूरी नहीं है कि सबको सब चीज़ पता हो, ठीक है। कोई किसी अदर मामले में मान लीजिए कोई साइंस एंड टेक के ऊपर में अगर कोई डिसीजन लेना है तो जरूरी है कि किस अदर जिसको इसका नॉलेज होगा, जिसको जो इसके बारे में स्किल होगा वो तो कर देगा, और जो नहीं होंगे इसकी जानकारी होगा, जो एजुकेटेड नहीं होगा, जिनको उनके बारे में नहीं होगा, तो वो क्या इसके बारे में डिसीजन देंगे? नहीं ना देंगे। तो सभी के पास ऐसे स्किल नहीं है, ठीक है, कोई डाउट? हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ए डेमोक्रेसी एंड ए गुड डेमोक्रेसी। अब एक सवाल है कि डेमोक्रेसी और एक गुड डेमोक्रेसी में अंतर बताना है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी क्या होता है और एक गुड डेमोक्रेसी क्या होता है। अब डेमोक्रेसी वर्सेस गुड डेमोक्रेसी, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी भी हम लोगों ने समझा कि डेमोक्रेसी के बारे में आपसे दो तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। पहला, डेमोक्रेसी एज एन ऑर्गेनाइजेशन अदर देन द गवर्नमेंट, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन जैसा है, ठीक है, ना कि ये सिर्फ एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट ही नहीं है, ठीक है। ये एक ऐसा भावना है, ये कैसा है कि लोगों के बारे में सोचता है। एक डेमोक्रेटिक डिसीजन इन्वॉल्व्स कंसल्टेशन होता है विथ एंड कंसेंट ऑफ ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाय द डिसीजन, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या मिल देता है, एक डेमोक्रेटिक डिसीजन इसमें होते हैं, कंसल्टेशन होता है विथ एंड कंसेंट ऑफ ऑल दोज, उन सभी का जो कि उससे रिलेटेड, उस डिसीजन से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, कोई डाउट? दिस कैन अप्लाई टू ए गवर्नमेंट और ए फैमिली और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये अप्लाई होते हैं गवर्नमेंट हो, ठीक है, चाहिए गवर्नमेंट में भी डेमोक्रेसी देखने को मिलता है, ठीक है, फैमिली या कोई, मतलब देखिए हम लोग कहीं पे भी जाते हैं, ठीक है, और कोई व्यक्ति का हम लोगों को बात समझ में नहीं आता, वो लोग कहता है कि वो तो किसी का बात ही नहीं सुन रहा है, वो इक्वली किसी को ट्रीट ही नहीं कर रहा है, तो हम कहते हैं ना कि अरे इससे बात मत करो, ये तो थोड़ा अनडेमोक्रेटिक टाइप का व्यक्ति है, ठीक है, ये अनडेमोक्रेटिक है थोड़ा। हम लोग ऐसी भाषा में बोल देते हैं कि ये थोड़ा अनडेमोक्रेटिक है, मतलब सीधी बात है ना, वो थोड़ा इक्वली नहीं दिख रहा है, वो उस तरह से डेमोक्रेटिक टाइप का वो सब सोच नहीं है, हम लोग क्या कहेंगे उसको, अनडेमोक्रेटिक बोल देंगे, ठीक है। दस डेमोक्रेसी इज आल्सो ए प्रिंसिपल, एक तरह का सिद्धांत है, दैट कैन बी अप्लाइड टू एनी स्फीयर ऑफ लाइफ, जीवन के कहीं पे भी आपको डेमोक्रेसी एक तरह का सोच दिखने को मिलता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, समटाइम्स वी यूज़ द वर्ड डेमोक्रेसी नॉट टू डिस्क्राइब एनी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, सीधी बात है, सिर्फ गवर्नमेंट को दिखाने के लिए हम डेमोक्रेसी वर्ड यूज नहीं करते हैं, बट सेट अप एन आइडियल स्टैंडर्ड दैट ऑल डेमोक्रेसी मस्ट एम टू बिकम, ठीक है, जो होना चाहिए। जैसे एक लाइन लिखा हुआ है, ठीक है, ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू बी दिस कंट्री ओनली व्हेन नो वन गेट्स हंग्री टू बेड। ये महात्मा गांधी जी का लाइन है कि डेमोक्रेसी का एक्चुअल मीनिंग क्या है ना, डेमोक्रेसी एक्चुअली में कब आ जाएगा पूरे कंट्री में, डेमोक्रेसी एक लोकतंत्र का ये मतलब है कि जब कोई भी भूखा नहीं सोएगा, ठीक है, ये कहना चाहता था। इट इनेबल्स अस टू जज एन एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसी, जो कि डेमोक्रेसी है, एंड आइडेंटिफाई इट्स वीकनेसेस, कि जो डेमोक्रेसी है भी ना उसमें अंदर में वीकनेसेस को भी देखता है, ठीक है, ये है डेमोक्रेसी। इट हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ए मिनिमल डेमोक्रेसी, जिसमें भी मिनिमल डेमोक्रेसी वही जो मात्र फीचर्स के बात किया जाए, और एक वर्ड्स एंड ए गुड डेमोक्रेसी, गुड डेमोक्रेसी में वो बार बार देखते हैं और उसके बारे में अच्छे बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो ये था डेमोक्रेसी और इसके स्कोप, कोई डाउट? चलिए अब ये लास्ट पॉइंट है उसको समझते हैं, ठीक है। नो कंट्री इज ए परफेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। जैसे डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ओनली द मिनिमल कंडीशन, ऐसा नहीं ना कि किसी के जाकर के बैठे हुए हैं और आप ना बैठे हैं पढ़े के बैठे हैं, आप बोलेंगे कि नहीं हमको सरकार हमको जॉब ला के दे दे, क्या कर दे, सरकार हमको जॉब ला के दे दे, सरकार हमको आके बैठा के खाना खिला दे, ठीक है, आपको मुंह में खाना नहीं खिला देगा, आपको एक मिनिमम कंडीशन प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है, आपको कंपटीशन दे सकता है, आपको उसके एक तरह का आपको तैयारी करने का जॉब निकाल सकता है, वैकेंसी निकाल सकता है, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, तैयारी हमें करना होगा ना, आप हाथ में बैठ करके तो नहीं दे देगा, सब चीज़ कर देगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमको एक मिनिमम कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इट रिक्वायर्स ए कॉन्स्टेंट इफर्ट, ठीक है, टू सेव एंड स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। अभी हम लोग को समझाए थे कि डेमोक्रेटिक में क्या होता है ना, डिसीजन मेकिंग में हम लोगों को एक तरह से समझ लीजिए पावर दिख रहा है डिसीजन मेकिंग का, ठीक है। सिटीजन्स कैन मेक ए डिफरेंसेस टू मेकिंग वन कंट्री आवर कंट्री मोर और लेस डेमोक्रेटिक। सीधी बात है इसमें कि जो हम लोगों को जो डिफरेंसेस हमको दिखता है, सिटीजन्स मेक ए डिफरेंसेस टू मेकिंग आवर कंट्री, मतलब दिखता है कि यहाँ पर किस तरह का डेमोक्रेसी है, ठीक है। अगर सिटीजन्स जो होते हैं, नागरिक जो होते हैं ना, वो नागरिकों को पता है कि यहाँ पर किस तरह का क्या कमी है, क्या चाहिए, और वो उसके बारे में सोचेंगे और उसके बारे में थोड़ा बदलाव करेंगे, कोई डाउट?
दिस फेट ऑफ द कंट्री डिपेंड्स नॉट जस्ट ऑन वाट द रूलर्स डू, ठीक है, रूलर्स क्या करते हैं, बट मेनली ऑन वाट वी, हम लोग क्या करते हैं ये देखता है एज सिटीजन्स डू, ठीक है, हम डिपेंड क्या करता है, हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। और यही था कि दिस इज़ व्हाट डिस्टिंग्विश डेमोक्रेसी फ्रॉम अदर गवर्नमेंट, कोई डाउट, ठीक है, यही इस आपको बताता है कि डेमोक्रेसी आपको बताता है कि आपको कि अदर टाइप ऑफ जो गवर्नमेंट होते हैं वो उसमें और इसमें क्या अंतर है। ये डेमोक्रेसी समझ में आया, क्लियर यहाँ तक, कोई डाउट, आई होप यहाँ तक आपका क्लियर होगा, ठीक है।